किसान ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकालेंगे, जिसमें हिम्मत हो वो रोक कर दिखाए। ऐसे कानून जो जनता के खिलाफ हो, जो देश के किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, हम उन कानूनों को तोड़ेंगे। खुला चैलेंज है मोदी जी, योगी जी, और भी कोई हो, अमित शाह भी, पूरी बीजेपी को खुला चैलेंज है। सब किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से कार्तिक मेले में जाएंगे, रोक करके दिखा दो। क्या नियम कानून है? हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर से चलेंगे, तुम्हारे पास कार है तुम कार से चलो। वरना अगर किसी से भी दुर्घटना होगी तो वो सारे बैन करो। कार से दुर्घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश में कार बैन करो, बस से दुर्घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश में बस बैन करो, रेल से होती है रेल बैन करो, हवाई जहाज बैन करो, हेलीकॉप्टर बैन करो, मोटरसाइकिल बैन करो, पैदल चलो, सब पैदल चलो। अगर तुम बैन करने पे लग रहे हो मतलब तुम तो चलोगे और किसान नहीं चलेगा अपने ट्रैक्टर से। ट्रैक्टरों पे पूरे उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया कि अब ट्रैक्टरों से कोई चलेगा नहीं। तो अगर एक दुर्घटना होने पर ट्रैक्टर बैन हो सकता है तो रोज़ बसों की दुर्घटना हो रही है, बसों को बैन कर दो। ट्रेनों की दुर्घटना हो रही है, ट्रेन बैन कर दो। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सबसे दुर्घटना होती है, उन्हें बंद कर दो। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टरों पे बैन लगाया है, क्योंकि किसान ट्रैक्टरों से आंदोलन करता है, तो किसान आंदोलन ना कर पाए इसलिए ट्रैक्टरों पर बैन लगाया गया। उसी को देखते हुए माननीय राकेश टिकैत जी ने एक निर्णय लिया कि हम लोग 17 अक्टूबर को सिसोली से लेकर शामली में सारी में घूमेगा, किसान ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकालेंगे, जिसमें हिम्मत हो वो रोक कर दिखाए। सबसे पहला ट्रैक्टर राकेश टिकैत जी स्वयं चला करके लेके चलेंगे। ये सरकार को चेतावनी दे रहे हो आप? चेतावनी है ही, वो तो आपके भले के लिए कर रहे हैं ना। जब घटनाएं हो रही हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा इस पे। बसों पे क्या समीक्षा की गई, ट्रेनों पे क्या समीक्षा की गई? भाई अभी आपने देखा ना, एक वंदे भारत ट्रेन, उससे एक बहस, किसान की, मजदूर की बहस टकराई, तो जो टक्कर जिसके साथ होती है उसके खिलाफ एफआईआर होती है या उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर होती है? भैंस मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब जो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं उनके साथ अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। नहीं, वो तो जिस मान लो कि पटरियों पे भैंसें आ जाती हैं तो वो तो मतलब यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया है ना ये सब। और जो हाईवे पे पशु घूम रहे हैं वो किसकी सुरक्षा के लिए भाई? उसकी सुरक्षा कौन करेगा? या अब जानवरों के लिए भी स्कूल खुलवाना पड़ेगा और जानवरों को पढ़ाना पड़ेगा स्कूल में कि सावधान, पटरियों की तरफ मत जाना वरना तुम्हारे मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। क्या मूर्खों वाले, बेवकूफ़ वाले ये लोग कानून ला रहे हैं। ये कानून होते हैं? दुर्घटना क्यों हुई, किस कारण दुर्घटना हुई, उसकी जांच ना होकर बस पूरा ट्रैक्टर, यूपी का ट्रैक्टर बैन कर दो। पिछली घटनाएं भी देखी होंगी, ऐसा तो ही नहीं मतलब एकदम से फैसला ले लिया। बसों की दुर्घटना होती हैं या नहीं? ट्रैक्टर में बस में फर्क है, क्या को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रैक्टर कम स्पीड पे चलता है, बस ज़्यादा स्पीड पे चलती है, और ट्रेन तो अकेली चलती है। वो दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो जाती है? वो पटरी छोड़ के लोगों के घरों में कैसे घुस जाती है? आपको याद है यहाँ खतौली में एक ट्रेन पटरी छोड़ करके लोगों के घरों में घुस गई, तो किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो? रेल मंत्री के या प्रधानमंत्री के? नहीं, सरकार कोई भी नियम कानून लाती है, आप उसका विरोध क्यों करते हो? देखिए नियम यार, नियम और कानून ऐसा तो लाओ, किसान अपनी फसल बेचने ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएगा तो अकेला तो जाएगा नहीं, ट्रॉली पे बैठ के जाएगा कोई ना कोई। गन्ने डालने जाएगा तो अकेला तो जाएगा नहीं, ट्रॉली पे जाएगा कोई ना कोई। खेत में जाएगा ट्रैक्टर ट्रॉली लेके तो ट्रॉली पे बैठ के जाएंगे। अब अगर मुझे गांव से अपनी लेबर अपने खेत में लेके जानी है तो कैसे लेके जाऊंगा? पहले एक बस बुक करूं, वो बस आएगी, उस बस से लेबर को खेत में लेके जाऊं, क्योंकि सड़क इनकी बहुत अच्छी है।
तो ये एक तुगलकी फरमान है और इस तुगलकी फरमान का हम तोड़ेंगे, हम नहीं मानेंगे। ऐसे कानून जो जनता के खिलाफ हों, जो देश के किसानों के खिलाफ हों, मजदूरों के खिलाफ हों, हम उन कानूनों को तोड़ेंगे। नहीं आप आपका भी जब्त हो जाएगा। हाँ करो, कितने जब्त करेंगे करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनका जाने का समय आ गया है तो ये ऐसा कार्य करेंगे और इनकी हिम्मत है। तो अभी कार्तिक पूर्णिमा का मेला आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, गढ़गंगा में लगेगा। खुला चैलेंज है मोदी जी, योगी जी और भी कोई हो, अमित शाह भी, पूरी बीजेपी को खुला चैलेंज है। सब किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से कार्तिक मेले में जाएंगे। रोक करके दिखा दो। नहीं आप नियम कानून क्यों अपने हाथ में ले रहे? क्या नियम कानून है? हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर से चलेंगे, तुम्हारे पास कार है तुम कार से चलो। वरना अगर किसी से भी दुर्घटना होगी तो वो सारे बैन करो। कार से दुर्घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश में कार बैन करो, बस से दुर्घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश में बस बैन करो, रेल से होती है रेल बैन करो, हवाई जहाज बैन करो, हेलीकॉप्टर बैन करो, मोटरसाइकिल बैन करो, पैदल चलो, सब पैदल चलेंगे। सब पैदल चलो। अगर तुम बैन करने पे लग रहे हो मतलब तुम तो चलोगे और किसान नहीं चलेगा अपने ट्रैक्टर से। इसे ही तो कहते हैं कि गोरे अंग्रेज पहले बैन लगाते थे, हमारे पूर्वजों ने उनके बैन तोड़े, अब उनके वंशज काले अंग्रेज हमारे पे बैन लगा रहे हैं, इन्हें हम तोड़ेंगे। नहीं तो अभी भी कई फ्लाईओवर पे मतलब किसानों की भैंसा बुक गई या फिर 3 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन अभी भी अलाउ नहीं है। तो फिर क्यों भाई, ये किसके लिए बने हैं? सड़क बनी है तो सबके लिए है। मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो मैं टैक्स दे करके आऊँगा। नहीं सुरक्षा, आपकी सुरक्षा के लिहाज से ये सब नियम कानून बनाए गए हैं। क्या सुरक्षा? तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं हाईवे पे। कौन सी है? कोई सा है हाईवे कोई सा ढंग का? आप गाजियाबाद से चले जाओ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ आज आपके चैनल पे। गाजियाबाद से लेके बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ और इससे ऐसे होते हुए एटा वगैरह होते हुए, एटा इटावा होते हुए इस रोड से अगर लखनऊ योगी जी या मोदी जी छोटी कार से चले जाएं, कार की स्पीड 15 या 20 की रखना बस, मैं ज़्यादा स्पीड नहीं कह रहा, 10 या 15 की स्पीड पे चले जाएं। अगर लखनऊ से गाज़ियाबाद आएंगे तो गाज़ियाबाद पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते में किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। और अगर गाज़ियाबाद से चलेंगे तो लखनऊ नहीं पहुंच सकते, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल? ऐसे रास्ते हैं। लोग वक्त तो चल रहे हैं। कहाँ चल रहे? मैं चला हूँ, मैं तभी चल के तब बता रहा हूँ। तो आप पहुंच गए हॉस्पिटल? हैं बस किस तरीके से हम लोग आए हैं ये तो ईश्वर ही मालिक है। नहीं रोड तो बढ़िया बन रहे हैं? हैं मोदी जी के राज में, तो मतलब तेज रफ्तार से मतलब गति कर रहा है। अगर चलाओ, मैं हाईवे पे हाईवे बन रहे हैं, आपने देखा नहीं है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी को भी और योगी जी को भी, खुला। आपने देखा नहीं जब वंदे भारत ट्रेन जो उद्घाटन कर रहे थे वहाँ पे, हाँ तो आपने देखा नहीं कि उन्होंने कहा था कि तेज रफ्तार से गति पकड़ रहे थे? मोदी जी ने खुद कहा है। मोदी जी से पूछते, बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए थे, कहाँ हैं मोदी जी? बुलेट ट्रेन कहाँ हैं? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में भी आ जाएगी, इंतजार करिए। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाने थे तो हवाई जहाज कहाँ हैं? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी, रोजगार कहाँ हैं? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था मोदी जी, वो आय कहाँ हैं? हर गरीब को छत देने का वादा किया था देश के हर व्यक्ति को, वो कहाँ हैं? आत्मनिर्भर बनिए ना, मोदी जी से ही लेते रहेंगे। बस एक चीज है, आज तुमने ये शब्द रट रख रहा। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर की मोदी जी से डेफिनेशन पूछिए, वो क्या है? खुद कमाइए, हैं? खुद अपने सक्षम बनिए। कहाँ कमाए? कहाँ कमाए? दुनिया भर के रोजगार है। एक रोजगार क्या बता दो ना। पकौड़े तलना भी रोजगार है। हैं? हाँ आओगे ना उसी में। पकौड़े तले कहाँ? तेल का रेट मालूम है, गैस का रेट मालूम है, और जब सारा देश पकौड़े तलेगा तो खाएगा कौन? और भी कुछ और भी काम है। और क्या है काम बताओ ना। किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं दे सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते,
मजदूरों को मजदूरी नहीं दे सकते तो काहे का प्रधानमंत्री।